बाहर निकलती हैं। बाहर निकल के पूछा, अरे गोपियों कहो कैसे आना हुआ। गोपी तन कर कहने लगी, अरे नंद रानी हमें आपसे काम नहीं है। कहाँ है आपका छोरा, जरे उसे बाहर बुलाओ। क्योंकि नंद रानी का दर्शन करने नहीं आई हैं। दर्शन किसका करने आई हैं? लाला का, कृष्ण का दर्शन करने आई हैं। इदानीम कृष्णताम गता, गर्गाचार्य ने नाम कृष्ण रख दिया। इन कृष्ण का दर्शन करने आई है। अब बिना कृष्ण को देखे जाए कैसे? जिसके दर्शन के लिए जिन्होंने अपने घर की मटकियां फोड़ी, अपना नुकसान किया, अब बिना दर्शन के जाए कैसे? नंद रानी वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई, अंदर आने ही नहीं दिया। वहीं से पूछ रही है, बताओ गोपियों क्या हुआ। एक गोपी कहती है, अरे क्या बताए नंद रानी, आपका छोरा आता है संध्या समय में, जब गाय धोने का समय आता है, सारे बछड़ों को खोल के भाग जाता है। यशोदा मैया कहती, अच्छा ही तो करता है भाई, तुम्हारा काम आसान कर देता है, आखिर तुम तो खोलती ना बछड़ों को। बोले नहीं नहीं नंद रानी, ये बछड़ों को उस समय खोलता है जब गाय दोहने का समय आता है। सारा दूध तो बछड़े पी जाते हैं, सब दूध तो बछड़ा चूस लेता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये ऐसे करता है। कहा नेक डांट दिया करो, कोई बात नहीं, अभी छोटा बच्चा है। और ये नंद रानी के गोठान में, नंद बाबा के गोठान में 9 लाख गैयाएं हैं, 9 लाख गैयाएं। उसके बाद भी ये कन्हैया कहाँ जाते हैं? गोपियों के घर जाते हैं। एक गोपी कहती, अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन मेरे घर में मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी थी और सत्यनारायण भगवान के लिए मैं भोग बना रही थी। अब भोग की सुगंध ना जाने कहां से इसके नाक में पड़ गई। ये दौड़ते आया, खिड़की से झांक के कहने लगा, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कहा, अरे लाला, सत्यनारायण जी की हमने कथा रखी है, उसी के लिए भोग बना रहे हैं। कहने लगा, भाभी हमें भी तो भोग कराओ। और जब मैंने कहा, नहीं लाला, अभी पंडित जी आएंगे, जब कथा होगी, भोग लगेगा, तब फिर प्रसाद मिलेगा। अब ये तो मुंह फुला के चला गया। उस समय थोड़ी देर बाद आया और कहने लगा, भाभी जी आपके सत्यनारायण जी तो कथा से पहले ही प्रकट हो गए, दर्शन नहीं करोगी? और जब जाके मैंने देखा तो चौकी में कुत्ते के 2 पिल्लों को बिठा के भाग गया था। ये ऐसे शरारत करता है। एक गोपी कहने लगी, तो कुछ भी नहीं, मेरे पति का जन्मदिन था और मैंने पंजीरी बनाई थी, और तब ये मुझसे पंजीरी मांगने लगा। मैंने कहा, पहले भोग लगेगा लाला, फिर पंजीरी मिलेगी, पहले जन्मदिन मनाएंगे तुम्हारे भैया का। अब चला तो गया, आधी रात खिड़की से कूद के आया। उस समय खिड़कियों में तो ऐसे दरवाजे होते नहीं थे, वो खिड़कियों से कूद के आ गया और खिड़की से कूद के आया। मेरी चोटी मेरे पति के दाढ़ी में बांधी। रात को जब पति को प्यास लगी ना, और मेरे पति उठे तो मेरे पति मेरी चोटी खींचने लगी, और मैं जब अपनी चोटी खींची तो मेरी दाढ़ी खींचने, मेरे पति की दाढ़ी खींचने लगी। वो अपनी दाढ़ी खींचते तो मेरी चोटी खींचती, और मैं अपनी चोटी खींचती तो उनके दाढ़ी खींच जाते। ले देकर हमने दिया सलाई जलाई तो देखा मेरी चोटी पति की दाढ़ी में बांध के भाग गया था। बोले एक गोपी ने कहा, एक दिन तो मैंने इसे पकड़ लिया, और पकड़ के जब बांधने लगी तो कहा, अरे भाभी, माँ बाप ने बांधवो भी नहीं सिखाबो। बोले माँ बाप ने बांधना भी नहीं सिखाया, बांधना नहीं आता। कहा, लाला कैसे बांधते? इन्होंने मुझे खंबे में खड़ा किया। बोले भाभी देखो, ये पहला चक्कर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे 5 चक्कर, ये पहली गठान, दूसरी, तीसरी, ऐसे 4-5 गठान लगा दी। कहा, लाला अब खोल दे, सीख गई बांधना। बोले मोके तो बांधबो ही आवे भाभी, खोलबो तो जानो ही ना है। बोले खोलना नहीं आता, भाग गया मुझे ही बांध के, मैंने ही पकड़ा, मुझे ही बांध के भाग गया। फिर कहती है एक गोपी, एक दिन हमने क्या किया, ये अकेले नहीं आता, इसकी एक मंडली है। इसकी मंडली का नाम बाल गोपाल चौर्य मंडली। पूरी मंडली के साथ आता है। मंडली में कुछ बंदर भी हैं, और मंडली के साथ आकर ये
माखन की मटकी पूरे, पहले तो माखन पूरे खा लेता है, उसके बाद मटकियां फोड़ के ये चला जाता है। एक दिन देखा गोपियों ने माखन ऊपर सीके में टांग रखा है और सीके में टांग कर उसमें घंटी भी बांध दी है। घंटी क्यों बांधी है? गोपियां सोच रही हैं जब घंटी बजेगी तो घंटी जब बजेगी तो हम आएंगी और रंगे हाथ पकड़ लेंगे इनको, इनके सखाओं के साथ। अब भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण आकर कहने लगे चलो सब अपने अपने कंधे मिला लो और तुम सबके कंधे पे मैं चढ़ूंगा, मुझे सबसे ऊपर रखना। और भगवान क्या बोले? जब मुझे सबसे ऊपर रखोगे ना तो तुम भी मेरे साथ साथ उतने ही ऊपर जाओगे, चिंता मत करो। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं अपने साथ तुम्हें भी नीचे नहीं रहने दूंगा, अपने साथ ऊपर लेकर जाऊंगा, इसलिए पहले मुझे ऊपर लेकर जाओ। और तब सभी ने अपने कंधे में कंधे मिलाया। भगवान कृष्ण जो है उन सब के कंधों पर चढ़े और पहले खुद माखन नहीं खाया। देखा घंटी बंधी हुई है और घंटी को बंधी हुई देखकर घंटी से उन्होंने कह दिया, देखो घंटी बिल्कुल नहीं बजोगी। क्या कहा? देखो घंटी बिल्कुल नहीं बजोगी। भगवान ने घंटी से कह दिया तुम नहीं बजोगी। अब भगवान ने मना किया है और घंटी भी उसी की बजती है। ध्यान दीजिएगा, घंटी भी उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे, और जिनकी नहीं चाहेंगे ना उनकी घंटी कभी कहीं नहीं बजेगी। प्रेम से बोलिए, घंटी भी उसी की बजेगी जिसकी भगवान चाहेंगे। आज घंटी से मना कर दिया, घंटी तुम नहीं बजोगी। श्री रामा ने माखन खाया, कन्हैया ऊपर है, खुद माखन नहीं खा रहे हैं, सबको माखन निकाल के दे रहे हैं। श्री दामा को, तन सुखा को, मन सुखा को, जितने उनके सखा हैं सबको माखन दे रहे हैं। मटकी का सारा माखन खाली हो गया, खत्म हो गया। अंतिम में कुछ माखन मटकियों में बस चिपके हुए थे, लगे हुए थे, पूरी मटकी खाली हो गई। कृष्ण के सखाओं ने कहा बस कन्हैया, हमने तो पेट भर माखन खा लिया, अब तू खा ले, बचे हो तो खाए ना। सबको तो मित्रों ने खा लिया, बचा हो तो माखन खाए। पर कहा ठीक है, जितना बचा है मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान कृष्ण ने जो बची खुची माखन थी मटकी से निकाल कर अपने मुख की तरफ बढ़ाया और जैसे ही अपने मुख में डाला घंटी जोर जोर से बजने लगी। अब जब घंटी जोर जोर से बजने लगी भगवान तन कर खड़े हो गए। कहा घंटी, मैंने कहा था ना नहीं बजोगी। घंटी सकपकाई। घंटी थोड़ी डरी हुई और दबी हुई आवाज में कहने लगी भगवान बताइए, आपके मित्र तनसुखा ने माखन खाया तब क्या मैं बजी? बोले नहीं। बोले मनसुखा ने माखन खाया तब क्या मैं बजी? बोले बताओ श्री दामा ने माखन खाया तब मैं बजी? बोले नहीं। बोले घंटी जब मेरे मित्रों ने माखन खाया तब नहीं बजी, मुझसे ऐसी क्या तुम्हारी दुश्मनी थी? जब मैं खाया तो बजने लगी। तब घंटी कहती है अरे भगवान, ये तो आप ही का नियम है कि जब तक घंटी नहीं बजेगी आप भोग नहीं पाएंगे। मैं बजती नहीं तो आप भोग कैसे पाते? आपको भोग कराने के लिए मुझे बजना पड़ा, आपको भोग कराने के लिए मुझे बजना पड़ा। कितना सुंदर भाव। तो ऐसे अब ये कन्हैया उठ के आ गए पालने से और यशोदा मैया के पल्लू को पकड़ के झांक रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सावधान परीक्षित, जिनको देखकर काल भी थर्राता है वो परब्रह्म परमात्मा आज इन साधारण गोपियों के डर से यशोदा मैया के पल्लू में छुप के खड़े हैं, जिनके सामने काल भी थर्राता है। और धीरे से बाहर निकले पल्लू से और कहते हैं इनके ना पतियारो करो मैया, मैं तस्करी साह और चोर नाम मेरो धरो, मेरी होवन न देगी ब्याह। 3.5 बरस के कन्हैया कह रहे हैं मेरी होवन न देगी ब्याह। ये बड़ी लीला करते हैं कन्हैया, 3.5 बरस के और कह रहे हैं मेरी होवन न देगी ब्याह, इनको ना पतियारे करो। और
आगे कहते हैं मैयारी मोरी। अरे मैया, मैं तो ये भी ना जानूं कि इन गोपियन का घर किन किन गलियन में है। तुम्हारी सौगंध मैया मैं नहीं जानता इन गोपियों का घर किन किन गलियन में है। ये आती है और जबरदस्ती बरबस मुख लपटायो, जबरदस्ती मेरे मुख में माखन लगा देती है और मेरा नाम ले देती है कि मैंने इनके घर माखन की चोरी की। सच में मैया तेरी सौ, मुझे तुम्हारी सौगंध है मैया। मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने सच में माखन नहीं खाया। और मैया जब हंसने लगी, अच्छा ठीक है लाला, मैं मान गई तूने माखन नहीं खाया। और उसकी भोली सूरत भोली मुस्कान पर आ गई मैया और मुस्कुरा के जैसे कहा, अच्छा लाला ठीक है, मैं मान गई तूने माखन नहीं खाया, ज्यादा नाटक मत कर। तब तुरंत बात बदल दी और क्या कहा, मैयारी मोरी मैंने ही माखन खायो। आइए बहुत सुंदर भजन का हम दर्शन करें और बिल्कुल ताली की सेवा के साथ भगवान के माखन चोरी का ये भजन हम श्रवण करेंगे। मैया भरोसा से कर, कोशिश कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ी भजन है, कभी लेता नहीं लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो झूमते हुए थोड़ा सा मीठी मीठी ताली बजाते अपनी जगह में बैठे बैठे थोड़ा हिलने का प्रयास करें। मैया भरोसा कर एक भरोसा कर, बात मोर सुन ले वो मान जाने। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैया से, मैया हो ए वो मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ थोड़ा सा सहयोग दें। मैया हो ए मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। मैया हो ए मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। मैया भरोसा कर एक नहीं भरोसा कर, बात मोरे सुन ले वो मान जाने। मैया हो ए मोर मैया, मैं नहीं माखन चुरायो, मैं नहीं माखन चुरायो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और पावन मेरा मैया मधुबन जातो, जाके मधुबन मैया गैया चरातो। मेरा दाई मधुबन जातो, जाके मधुबन मैया गैया चरातो।
संगी संग बारी संग खेले और कूदे संझा के बेरा मनाई लहू टेके आतो गैया चरात रहे हो गोकुल नहीं आए रहे हो गैया चरात रहे हो गोकुल नहीं आए रहे हो बात मोरे सुन ले वो मान जानी मैया वो वो मोर मैया नई नई माखन चुरायो हाँ नई नई माखन चुरायो। बार बार मैया कह रही थी कि तूने ही दही चुराया है तूने ही माखन चुराया है तो भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल कहते हैं मैया मैं तो बहुत छोटा हूँ मेरा तो वहाँ हाथ भी नहीं पहुँचता भला मैं कैसे माखन चुराऊंगा। और कहते हैं नानकुन लइका में हो हाथ नहीं तो पहुँचे चोरी करे माखन में काबर ऐसे सोचे नानकुन लइका में हो हाथ नहीं तो पहुँचे चोरी करे माखन में काबर ऐसे सोचे गोपी बालन लबरी है पाछू मोर पड़ गए मार खवाए पर वो जम्मो जम्मो जन्हा अड़गे सौतेला न हो दाई सौतेला न हो दाई तोरे ही लइका वो बात मोरे सुन ले वो मान जानी मैया वो मोर मैया मैं नई माखन चुरायो हाँ मैं नई माखन चुरायो। और जैसे ही भगवान बोलते हैं मैया क्या तू मुझे अपना सौतेला बेटा मानती है इसीलिए मुझे ऐसा कह रही है तो माँ यशोदा रो पड़ती है और अपने दिल से हिवड़े से लगा लेती है अपने कलेजे के लाल को कृष्ण कन्हैया लाल को। और ऐसे आंसू धारा देख कर मैया के भगवान श्री कृष्ण सही बात बोल पड़ते हैं क्या कहते हैं मैया वो मोर मैया मैंने ही माखन चुरायो हाँ मैंने ही माखन चुरायो मैया वो मोर मैया मैंने ही माखन चुरायो हाँ मैंने ही माखन चुरायो। मैया भरोसा कर एक नहीं भरोसा कर मैया ते भरोसा कर एक नहीं भरोसा कर बात मोर सुन ले वो मान जानी मैया वो मोर मैया मैंने ही माखन चुरायो हाँ मैंने ही माखन चुरायो हाँ मैंने ही माखन चुरायो हाँ मैंने ही माखन चुरायो मैंने ही माखन चुरायो। बोल माखन चुरैया भगवान की। और सारी गोपियां तो उलाहने के बहाने भगवान का दर्शन करती हैं और दर्शन करके चली जाती हैं। इधर कन्हैया को गोदी में ले लिया यशोदा मैया ने और कहानी सुनाने लगी, भगवान राम की कथा सुनाने लगी। सुनते सुनते कन्हैया कहने लगे, मैया भूख लगी है, जरा माखन रोटी दे दो। यशोदा मैया कहती, अरे लाला अभी अभी तो खाया था, जब रात होगी ना तभी माखन रोटी मिलेगी। बोले रात कैसी होती है मैया, ये रात क्या होती है? रात नहीं जानता लाला? ले नहीं जानता रात क्या होती है। ले जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो ये अंधेरा क्या है? ले जब चारों तरफ काला ही काला दिखने लगे तब समझो अंधेरा हो गया और रात हो गई।
अब अच्छा मैया चलो ठीक है, अब तो जब रात होगी तभी रोटी देना। यशोदा मैया सोचने लगी चलो झंझट खत्म हुआ, अब रात को ही इनको रोटी मिलेगी। उन्होंने सोचा कन्हैया मान गए, पर कन्हैया 2 मिनट बाद क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें मूंद लेते हैं और आंखें मूंद कर कहते मैया अब तो अंधेरा हो गया, चारों तरफ काला ही काला दिख रहा है। बोले चारों तरफ काला ही काला दिख रहा है, लगता है रात हो गई, अब रोटी दे दियो। यशोदा मैया मुस्कुरा के कहती है छाड़ो मेरे ललन ललित लरिकाई, अब छोड़ो, कल ना तुझे लड़की वाले देखने आ रहे, अगर ऐसे ही लड़कपन करते रहोगे तो काम कैसे चलेगा। बोले अच्छा मैया मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं पहले से ही तैयार हो जाता। अच्छा चलो मैया मुझे मेरा श्रृंगार कर दो, मुझे अच्छे से तैयार कर दो। बोले आज नहीं आ रहे हैं लाला, कल आएंगे। बोले कल आएंगे, हर 10 मिनट में पूछ लेता मैया ये कल कब आएगा, है ना, कितनी देर हो गई कल आ ही नहीं रहा है। बोले कल अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा लाला, जब जाओगे और जाकर फिर अंधेरा हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी, जब सोकर उठोगे तब फिर कल आएगा। कन्हैया गए बिस्तर में सो गए, सोने के 5 मिनट बाद कहते मैया सो गया, सोकर उठ भी गया, अब नहला दो मुझे, अब तो कल आ गया, अब तो कल आ गया, अब मुझे तैयार कर दो, अब मेरा खूब श्रृंगार कर दो। मैया हंस के कहती है अरे लाला क्या करेगा श्रृंगार करके। बोले ब्याह करूंगा। बोले ब्याह करोगे, ब्याह क्या होता है जानते हो। बोले ब्याह करने से बहू आती है। बोले कितनी बड़ी बहू, कैसी बहू। अरे वैसे ही बहू जैसे गोपियों के घर में है, हमें भी वैसी बहू चाहिए। और बहुत सुंदर कन्हैया की लीला इस प्रकार से चल रही है। एक दिन कन्हैया सोचते हैं कि मैंने ब्रज की धरती पर जन्म लिया है और ब्रज की धरती पर जन्म लेकर मैंने ब्रज की मिट्टी को नहीं चखा तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और आज अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे मिट्टी उठाई और कन्हैया ने अपने मुख में धर लिया, मिट्टी खाने लगे। देखा मन सुखाने दौड़ के आया, कहने लगा रे लाला तैने फिर मिट्टी खाई, तुझे मना किया था ना मिट्टी नहीं खाना, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा, पर तुमने फिर मिट्टी खाई। अभी जाकर दाऊ भैया को बताता हूँ। कहने लगे कन्हैया अरे मनसुखा तू तो है जल कुकड़ा, जब देखो मुझसे जलता ही रहता है, मुझसे दाऊ भैया प्रेम ना करे बस इसीलिए तू शिकायत लगाते रहता है। दाऊ भैया को बताते हैं, दाऊ भैया आते हैं, बोले तू ऐसे नहीं मानेगा लाला। कान पकड़ लिया और ले गए मैया के पास। मैया देखो आज लाला ने फिर मिट्टी खाई। यशोदा मैया ने कान पकड़े। सुखदेव जी कहते हैं सावधान राजन, ब्रह्मा जी और शिव जी में भी हिम्मत नहीं है कि ब्रह्मा के कान पकड़े, नारायण के कान पकड़े। आज यशोदा मैया ने प्रेम के कारण उन नारायण का कान भी पकड़ लिया और छड़ी भी दिखा रही है। कान पकड़ा, छड़ी दिखाई, कहा मुंह खोल, दिखा, कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। लेकिन जब मैया ने बार बार जिद किया तो भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला तो क्या देखते हैं, 14 लोक 9 वर्ष 84 कोस का पूरा ब्रजमंडल, चांद तारे आकाश गगन सब कुछ पूरा ब्रह्मांड तीनों लोक भगवान के मुख में दिखाई देने लगे। और भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन आज यशोदा मैया को हो गया। भगवान चाहते भी थे कि मेरे विराट स्वरूप का दर्शन, मेरी भक्ति का फल भगवान चाहते हैं कि माँ को तभी मिलेगा जब मेरे विराट स्वरूप का दर्शन होगा। और आज अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया, लेकिन माता मूर्छित हो गई। छोटे से बालक के मुख में इतना सब कुछ देखा, मूर्छित होकर गिर पड़ी। योग माया से कहा मेरी मैया की मूर्छा टूटे योग माया, इससे पहले ऐसा करो कि वो जितना भी उन्होंने देखा है सब भूल जाए, सब विस्मृत हो जाए। मैया उठी, सब कुछ भूल गई। क्यों कहा? क्योंकि अगर मैया ने भगवान मान लिया तो क्या करेंगी, अलमारी में बिठाएंगी और अलमारी में बिठाकर
जिस दिन भोजन बनेगा उस दिन भोग लगा देंगी, और जिस दिन किसी के घर का न्योता आएगा तो खाली दूध का गिलास रख देंगी और कहेंगी कि हम तो चले दावत में, आप महाराज आज दूध ही पी लेना भगवान, और मुझे फिर उस दिन दूध पीकर ही रहना पड़ेगा, भूखों ही मरना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करो मेरी मैया सब भूल जाए। अच्छा, कितने लोग हैं, कितनी मैया हैं यहाँ पर जो अपने भगवान को भोग लगाते हैं, कुछ लोग है ना, और बाकी लोग। अच्छा, कितने लोग हैं जो रोज खाते हैं, कितने लोग हैं जो रोज खाते हैं, वो भी एक बार नहीं 3 बार, सब लोग खाते हैं ना। तो भगवान को भी तो खिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए कि नहीं। कर्मा की खिचड़ी कैसे खाए थे भगवान, सबरी के बेर कैसे खाए थे भगवान। तो क्या आप भाव से अगर भोग लगाएंगे तो आपका भोग नहीं पाएंगे भगवान। जरूर आपने अगर अपने घर में भगवान को स्थापित किया है तो उन्हें भोग जरूर लगाएं। आज से नियम बना ले कि जो भी आपके घर में बनेगा, दाल चावल रोटी मिश्री शक्कर जो भी उपलब्ध होगा, और इतना भी आप ना कर पाए तो आपको बहुत सरल उपाय बताते हैं। एक बड़ा कंजूस सेठ, उन्होंने एक दिन किसी से पूछा, मैं भगवान की पूजा तो करना चाहता हूँ, उनकी सेवा तो करना चाहता हूँ, पर ऐसा कोई उपाय बताओ जिसमें 1 भी रुपया खर्च ना करना पड़े, मेरा कुछ भी ना लगे और पूजा भी मेरी हो जाए। तो उन महाराज ने जिनसे सेठ जी ने पूछा था, उनसे उन्होंने मानसिक पूजा की विधि बता दी। कहे, सेठ जी आप ऐसा करना, जब आप स्नान करके आएंगे, ध्यान से सुनिएगा जितने सारे लोग बैठे हैं, सेठ जी जब आप स्नान करके आएंगे तो आप सीधे पूजा घर में जाना, और पूजा घर में जाकर बैठ जाना। आपके घर के बगीचे में फूल होगा, उसमें तो पैसा लगेगा नहीं, वो फूल तोड़ लेना, उसी फूल को लेकर जाना, समर्पित करना भगवान में, और मन में ही भाव करना, मन में ही विचार करना, हे भगवान मैं आपको जल से स्नान करा रहा हूँ, गंगा जल से, शहद और मिश्री से स्नान करके आपको दूध और मिश्री का भोग लगा रहा हूँ, बस मन में विचार करना। अब ये पूजा अच्छी भी लगी और सस्ती भी लगी, जिसमें ना कोई वस्तु है ना कोई सामग्री है, और कोई वस्तु और सामग्री नहीं तो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। सोचने में भला क्या लगता है। सेठ जी ने ऐसा ही नियम किया, प्रतिदिन आते, स्नान करके भगवान के पास बैठते, भगवान जल से, गंगा जल से, दूध से, शर्करा से स्नान करा के मिश्री और दूध का भोग लगा रहा हूँ। मन में सोचते 3 साल हो गया ऐसा करते करते, मानसिक पूजा चल रही है, और मानसिक पूजा करते करते इतनी तन्मयता आ गई कि भूल गए कि वो मानसिक पूजा कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि दूध और मिश्री का भोग लगा रहा हूँ, तो आज सेठ जी को ऐसा लगा जैसे मिश्री ज्यादा पड़ गई दूध में, और क्या किया, आज तो मिश्री ज्यादा पड़ गई दूध में। तो एक बार तो सोचा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा पड़ गई, कल कम कर दूंगा, लेकिन दूसरी बार कहा अरे रोज रोज चढ़ाना है, आज ज्यादा पड़ गई, फिर कल ज्यादा पड़ जाएगी, तो ऐसे में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। वापस मिश्री निकालने के लिए जैसे ही हाथ पर, मिश्री चढ़ाई थी क्या, चढ़ाई थी मिश्री, चढ़ाई थी कि नहीं, नहीं चढ़ाई थी, मन में सोचा था, पर ऐसा लगा इतनी तन्मयता आ गई कि सच में हो रहा है, और मिश्री निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, भगवान प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिए, मेरे हिस्से में आ गया सेठ जी, वापस नहीं ले जाने दूंगा। भगवान प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिए। ये मानसिक पूजा। तो जब मानसिक पूजा मन में चढ़ाए हुए दूध और मिश्री को स्वीकार करेंगे, तो क्या आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपने भगवान स्थापित किया है तो जैसा भी जो भी आपके घर में बनता है, मांसाहार बने तो नहीं भाई, है ना। ये शरीर हमारा भगवान का मंदिर है, और इस भगवान के मंदिर की हमें, उसके आरोग्य की हमें रक्षा करनी चाहिए, उसकी पवित्रता का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर का तो कोई ध्यान करते नहीं है, लेकिन अपने उस मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखना है ना। केवल सात्विक चीजों को ही समर्पित करें, अन्य किसी चीज को नहीं। कुछ भी चढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम
जो योग्य नहीं है उसे भी, जो अभक्ष पदार्थ है उनको भी हम समर्पित कर दें। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। आगे भगवान जो है मिट्टी खाने की लीला करते हैं। इसके बाद यशोदा मैया देखती हैं कि कन्हैया तो अब थोड़े रूठे हुए हैं कि मैंने उन्हें डांट दिया, फटकार दिया। वो तो भूल गई हैं कि उन्होंने उनके मुख में पूरे तीनों लोगों को देखा है और ये भगवान है, सब कुछ वो भूल चुकी हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और कन्हैया का मुंह फूला हुआ देखा तो जाके मनाने लगी, अरे लाला बस मान जा, कोई बात नहीं, तैने तो ऐसे गलती की थी, मिट्टी खाई थी ना तैने, इसलिए जरा सा डांट दिया मैंने, चला जा, तुझे ना मैं चंदा दे दूंगी। कहा चंदा दोगी तो अभी दोगी मैया, बाद में नहीं लूंगा। अब चंदा के लिए जिद करने लगा तो चंदा आए कहाँ से? मैया ने परात में पानी लेकर आई और चंद्रमा की परछाई दिखा दी। पानी में हाथ मारा, चंद्रमा गायब। बोले छोटा बच्चा जान के हमको ना बहलाना मैया, ऐसे ही बच्चा समझ के हमें मत बहलाओ मैया, हम खूब जानते हैं ये असली चंद्रमा नहीं है। अब असली चंद्रमा ला के कहाँ से दे? फिर कह दी वापस, कहते कहते तेरे लिए बहू ला देंगे। कैसी बहू? बोले जैसी बहू, एक गुड़िया ला के दे दी। बोले तुरंत बहू चाहिए। अब तुरंत कैसे बहू मिले? कोई दुकान में तो बहू मिलती नहीं है। बोले अब भी बहू चाहिए तो गुड़िया ला के दे दी। बोले ऐसी गुड़िया वाली बहू नहीं जो गोपियों के घर में हंसती है, डोलती है, नाचती है, गाती है, चलती है, फिरती है, ऐसी बहू चाहिए मैया। बोले बता लाला कितनी बड़ी बहू चाहिए? बोले इतनी बड़ी बहू मैया जब हम गैया चराबे के जाबे करे ना तो जेब में धर के जाबे करे, इतनी बड़ी बहू चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतनी बड़ी बहू चाहिए। आज तो भगवान के सुंदर मधुर मधुर बाल लीलाओं का आप दर्शन कर रहे हैं। और 3.5 बरस के कन्हैया क्या जाने बहू के लिए जिद करने लगे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। मैया कहती है अरे लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैया एक बार ब्याह करा के तो देखो, कैसी सेवा करूंगा देखते रह जाओगी। क्या करूंगा? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। जितनी माताएं हैं ना सबके बेटे क्या कहते हैं? माँ एक बार मेरी शादी हो जाने दो, कहती है ना। जितनी माताएं हैं जिनके बेटे शादी के योग्य है या शादी हो गई है, जरा याद करना। माँ एक बार शादी हो जाने दो, फिर जब बहू आएगी ना कोई काम करने नहीं दूंगा, सारा काम तुम्हारी बहू करेगी, बस तुम तो बैठ के आराम करना, ऊपर से ना रोज पैर दबाएगी। कितने के बेटों ने ऐसा कहा था? जरा हाथ ऊपर करें। कितने के बेटों ने कहा था? ईमानदारी से इधर एक मैया हाथ उठा रही है, इधर भी रश्मि दीदी है ना, दबाती है पैर, हाथ दबाती है। चलो वादा निभा रही है, मतलब तुम्हारे चरण दबाएंगे। एक ऐसा ही बेटा था, अपने माँ को काम करते देखता बड़ा दुखी होता, कहता माँ अब तो लगता है जल्दी से मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अब जब तेरी बहू आ जाएगी ना मैं तुझे कुछ भी काम करने नहीं दूंगा, सारा काम बहू करेगी, तुम्हारे चरण भी दबाएगी, खाना भी बनाएगी, सारी सेवा करेगी, बस तुम बैठ के आराम करना। और ब्याह कर बहू ले आया, बहू आ गई। अब बहू थी पढ़ी लिखी, गांव में आई। सासू माता ने देखा, पहले दिन सोचा चलो बहू नई नई आई है तो खुद चाय बना दिया, खुद खाना बना दिया। अब दूसरा दिन हुआ, अब सासू माता इंतजार कर रही हैं कि आज तो बहू के हाथ की चाय पियेंगे, पर बहू तो सुबह सुबह पेपर आया, अखबार आया, अखबार लेके बैठ गई।
अब देखा 9 बज गए सुबह के, चाय नहीं मिली है। सासू माता रसोई में गई, चाय बना कर लाई, बेटे को दिया, बहू को दिया। अब 10 बज गया, सोचा चाय तो नहीं बनाई, बहू नाश्ता बनाएगी, नाश्ता भी नहीं आया। सासू माँ ने फिर नाश्ता बनाया, घर की सफाई की, भोजन दोपहर में, तो कमरे में चली गई, बढ़िया आराम से टीवी देखने लगी। अब ऐसा दिन निकलता गया, सप्ताह भर बीत गया, यही क्रम चल रहा था। बेटा सोचने लगा, मैं तो सोचा था ये आएगी तो माँ का हेल्प करेगी, माँ की मदद करेगी, पर ये तो कुछ कर नहीं रही और नहीं आई है। अगर कुछ कह दूंगा, रूठ के मायके चली गई तो भी गजब हो जाएगा। तो क्या करूं, कैसे समझाऊं, क्या कहूं, क्या उपाय करूं, सोचने लगा। तो क्या किया, माँ जब उठकर सुबह सुबह, माँ भी अब समझ गई बहू तो करेगी नहीं, मुझे ही करना है। सुबह सुबह उठ के जब झाड़ू लगाने लगी, बहू अखबार पढ़ने में मस्त थी, बेटा आया, माँ के हाथ से झाड़ू छीनने लगा। कहा, माँ हाथ से झाड़ू मैं कर दिया करूंगा, तुम थक जाती हो। बेटे ने सोचा, जब मैं झाड़ू छीनूंगा माँ से तो मेरी पत्नी तो उठ कर आएगी ही कि लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। डायरेक्ट कह नहीं पा रहा था, तो उन्होंने यही सोचा कि जब मैं झाड़ू छीनूंगा तो आएगी मेरी पत्नी और करेगी काम। तो माँ के हाथ से झाड़ू छीनने लगा। माँ कहती, अरे बेटा, इतने दिन तक तुझे कुछ काम वाम करवाया नहीं मैं, अब बड़ा हो गया है, नौकरी कर रहा है, कैसे झाड़ू लगाएगा, मैं कर लूंगी, अभी मेरे हाथ पैर सलामत है। बेटा नहीं, बेटा कहता, नहीं नहीं माँ, आज तो झाड़ू मैं ही लगाऊंगा। दोनों में खींचातानी होने लगी। माँ कहती, मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा तुझे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा कहता, मैं लगाऊंगा झाड़ू। बहू सुन रही थी, उठ के आ गई। बेटा खुश हो गया, यही चाहता था। बेटा खुश हो गया, यही चाहता था कि ये घर के काम में माँ का हाथ बटाए। हाथ का बटाए, घर का पूरा काम करे, घर को पूरा संभाल ले। बेटा खुश हुआ। बोले, क्यों लड़ रहे हो आपस में माँ बेटा, पूछने लगी। माँ कहती है, सासू माता देखो ना बेटा, ये कहता है जीवन में कभी कुछ काम कराया नहीं, अब ये झाड़ू लगाऊंगा ये कह रहा है। बेटा कहता है कि माँ सारा काम कर करके दिन भर थक जाती, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी मदद कर दूं। बहू कहती है, अरे लड़ो मत इतनी छोटी सी बात के लिए, ऐसा करो पारी बांध लो, एक दिन तुम झाड़ू लगाना, एक दिन तुम्हारी माँ लगाएगी। पारी बांध लो, एक दिन तुम लगाना, एक दिन तुम्हारी माँ लगाएगी। यही बात कन्हैया कह रहे, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका डोली से, विरज की छोरी से, मैया करा लो मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। श्री राधे जय राधे। जिन महानुभावों का नाम इस मंच से उद्घोषित किया जाए उन सभी से मेरा निवेदन वहां आकर के भागवत जी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्रीमान देवीचंद जैन जी खरियार रोड से आप पधारे हैं, आप आए और आकर के भागवत जी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान देवीचंद जैन जी, साथ ही हैं श्रीमान सुंदरलाल साहू जी पूरा गांव से, मोचन साहू जी उमेर पानी से, चंद्रभान साहू जी ग्राम हल्दी से, जिसका भी नाम मैं ले रहा हूँ सभी से निवेदन है वह आएंगे और आकर के
व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही सुबोध साहू जी डुमरदेही साहू संघ कोषाध्यक्ष आप यहाँ उपस्थित हैं। आपसे भी आग्रह आप भी आए और आकर के भागवत जी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सुबोध साहू जी, चंद्रभान साहू जी, मोचन साहू जी, सुंदरलाल साहू जी, श्रीमान गिरीश साहू जी ग्राम बुढ़ा गांव, श्रीमान पन्नालाल साहू जी जीपा बहाल से आप आए हैं। आप भी आए और आकर के भागवत जी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना, आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना, आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना। आएगा रे बजा जीत हार का, राज का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। साथ ही कुछ और नाम है। आदरणीय श्रीमान प्रदीप साहू जी आप यहाँ उपस्थित हैं। आप भी आए और आकर के भागवत जी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शोभाराम साहू जी ग्राम देहरा से आप पधारे हैं। साथ ही है नंद किशोर साहू जी ग्राम दुबेर पाली से, और भीषम साहू जी ग्राम हल्दी से, एवं ज्ञानचंद साहू जी आप भी हल्दी से पधारे हैं। आप सभी भी आए और आकर के भागवत जी को प्रणाम कर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। यशोदा मैया गोदी में लेकर लोरी सुनाती है, और तब यशोदा मैया को याद आता है, अरे चूल्हे में तो दूध रखा है, कहीं वो जल ना जाए। गोदी से उतारा कन्हैया को और दौड़ पड़ी चूल्हे की ओर। भगवान सोचते हैं कि अब भी संसार के प्रति मोह मेरी मैया के मन में शेष है, और जब तक पूरी तरह से मेरे के मैया के अंदर से संसार के प्रति का मोह नहीं जाएगा,
तब तक वो पूर्ण रूप से मुझ पूर्ण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने और लीला की, एक बड़ा सा पत्थर उठाया, दादी सासू के जमाने की मटकी थी, बड़ी सी मटकी थी, उस पत्थर को उठाकर उस मटकी को तोड़ दिया और पूरा माखन का कीच आंगन में फैल गया। यशोदा मैया दौड़ के आई, देखा मटकी फूटी हुई है, माखन आंगन में फैला हुआ है, और तब हंसी तो आई, पर सोचा कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो ना पाठित। अगर समय पर उचित शिक्षा और संस्कार बच्चों को नहीं दी जाए तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये सोचकर यशोदा मैया ने आज कन्हैया को उखल से बांधना चाहा। तब उखल को घसीट कर ले आई और उखल के पास कन्हैया को ले जाकर रस्सी लाकर कन्हैया को बांधने लगी। माधुर्य शक्ति बनकर आई अदिति, अर्थात रस्सी बनकर आई अदिति, और ऐश्वर्य शक्ति अर्थात कश्यप जी महाराज, वामन भगवान के माता और पिता अदिति और कश्यप जी आए ऐश्वर्य शक्ति उखल बनकर, और माधुर्य शक्ति बनकर रस्सी बनकर आई अदिति मैया। अदिति माता अर्थात माधुर्य शक्ति कहती है मैं अपने प्रेम में बांध लूंगी, पर ऐश्वर्य शक्ति कहती है नारायण है, ये परब्रह्म है और ये सभी बंधनों से परे हैं, इसे कोई नहीं बांध सकता। और इसलिए जितनी बार यशोदा मैया बांधने का प्रयत्न करती, उतनी बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। बार बार प्रयास किया, बार बार रस्सी लाकर जोड़ती, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। तो फिर माँ को इस प्रकार परिश्रम करते देखा, थकते देखा, तो भगवान को भला कौन बांध सकता है। लेकिन यशोदा मैया के प्रेम में भगवान बंध गए। बांधकर माँ ने सोचा अब तो 1-2 घंटे आराम से रहूंगी मैं, क्योंकि ये तो बंधा हुआ है। पर कन्हैया उखल को घसीटते घसीटते घर के बाहर ले गए। घर के बाहर दरवाजे पर 2 वृक्ष था, यमला अर्जुन का और अशोक का। और ये कौन थे? ये कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीव और नल कुबेर। एक बार इन्होंने मदिरा पी रखी थी, शराब पीकर, ये कुबेर पुत्र थे, देव पुत्र थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मदिरा पीकर कुचेष्टा की। और नारद जी जब उधर से गुजरे तो नारद जी का भी अपमान कर दिया। नारद जी ने समझाया कि तुम देव पुत्र हो और देव पुत्रों को इस तरह से आचरण शोभा नहीं देता, यह आचरण तुम्हारे लिए अशोभनीय है, तुम्हारे अपयश का कारण होगा ये। लेकिन वो माने नहीं और नारद जी की हंसी उड़ा दी, नारद जी का अपमान कर दिया। तब नारद जी ने उन दोनों को श्राप दिया। और जैसे ही लोग पीते इतना है और चढ़ती इतना है, पीते इतना है और चढ़ती इतना है लोगों को। लेकिन जैसे ही अभी नशा था, लेकिन जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, सारा नशा उतर गया। अरे चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, हमें श्राप दिया है पर मुक्ति का कुछ उपाय भी बता दो। तो एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ऐसी मदिरा दी पीने के लिए। तो उस दोस्त ने क्या किया, उस मित्र ने क्या किया, सारी मदिरा मिट्टी में डाल दी। पहले ने कहा जिन्होंने मदिरा दी थी, भैया नहीं पीना था तो मना कर देते, मिट्टी में क्यों डाल दी? ठीक है, दोनों में से एक को तो मिट्टी में मिलना ही था। अगर मैं मदिरा पी लेता और पीने की आदत लग जाती तो मैं मिट्टी में मिल जाता। तो दोनों अगर इसे मैं मिट्टी में नहीं डालता इस मदिरा को, तो मैं मिट्टी में मिल जाता। दोनों में से तो एक को मिट्टी में मिलना था, तो मैंने इस शराब को ही मिट्टी में मिला दिया। तो कितनी समझदारी की बात थी। क्योंकि व्यक्ति जब नशा करता है तो व्यक्ति का विवेक चला जाता है, व्यक्ति का मान सम्मान सब कुछ चला जाता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा नशा नाश का जड़ है और इसका फल बहुत दुखदाई है, इसका अंत बहुत दुखदाई है। इससे हमेशा व्यक्ति को दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल नुकसान होता है, या केवल मृत्यु का कारक होता है, या केवल अपमान का कारक होता है। इसीलिए सर्वथा हमें इससे दूर रहना चाहिए।
तब इन लोगों ने क्षमा मांगी नारद जी से। तो नारद जी ने कहा था जब द्वापर युग में भगवान आएंगे और उनके चरणों का स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श इन दोनों वृक्षों पर किया। दोनों वृक्ष गिर पड़े और दोनों में से मणिग्रीव और नल कुबेर प्रकट हुए और उन्होंने प्रार्थना की, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्त्व पादयोनः स्मृत्या शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सताम दर्शने अस्तु भवत नाम। वाणी गुणानो कथनो कथायाम, हम अपने वाणी से आपके गुणों को निरंतर गाएं, अपने कानों से आपकी कथा को श्रवण करें, अपने मस्तक को आपके चरणों में झुका के रखें और अपनी दृष्टि से, अपने नजरों से, अपनी आंखों से सदैव आपका दर्शन करें। यही वर हमें दे दे। ऐसा वर प्राप्त करके दोनों अंतर ध्यान हो गए। अब नंद बाबा ने सोचा वृक्ष गिरे पड़े हैं, लगता है कंस के कोई फिर राक्षस आ गए कृष्ण को मारने। ये सोचकर आज आपातकालीन सभा बुलाई और आपातकालीन बैठक बुलाई। गोकुल के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बात रखी और अपनी बात रखते हुए कहा कि हे गोकुल वासियों, हे गोकुल के नर नारियों, लगता है आज फिर कन्हैया पर एक संकट आया था और कंस के कोई राक्षस ही थे जो कन्हैया को, कृष्ण को मारना चाहते थे। और आप सभी जानते हैं कितनी बार ऐसा हुआ है कि कंस के राक्षस आकर हमारे कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं। वो तो भगवान की कृपा है जो उन्हें अब तक कुछ नहीं हुआ और हमारे कन्हैया सुरक्षित है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि इस गोकुल में अब हमारे कन्हैया सुरक्षित नहीं है, उनके प्राण हमेशा संकट में रहते हैं और मैं चाहता हूं कि कन्हैया की सुरक्षा के लिए हम इस गोकुल की नगरी को छोड़ दें अब और अन्यत्र कहीं चले जाएं। उस सभा में पूरे गोकुल के नर नारी बैठे थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अरे नंद बाबा, ये आपके घर की बात है, आपके घर की समस्या है, आपके पुत्र के प्राण संकट में है तो आप जाइए। हमारा तो घर बार है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारी खेती बाड़ी है, इस सब को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसा हमारा परिवार चलेगा, कैसी हमारी बाहर में व्यवस्था बन पाएगी, किसी ने भी नहीं कहा। इसीलिए कहते हैं कि गोकुल वासियों के अंदर अगाध प्रेम था भगवान कृष्ण के लिए और सर्वस्व समर्पण का भाव था, त्याग का भाव था कि भगवान कृष्ण के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। अपना घर बार, धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ते हैं और जहाँ पर प्रेम और प्रेम के साथ त्याग होता है उसी को सर्वोत्तम भक्ति कही जाती है। जिस प्रेम में त्याग हो, जिस प्रेम में ममता हो, जो प्रेम हमें अपने पास बांध कर रखना चाहती है वो प्रेम नहीं, वो ममता होती है, वो माया होती है। लेकिन जिस प्रेम में त्याग होता है कि हम जिसे चाहते हैं उनके लिए अपना सर्वस्व सब कुछ, यहाँ तक अपने प्राण का उत्सर्ग करने के लिए भी जब व्यक्ति तैयार हो जाता है तब उसी को सर्वोत्तम भक्ति कही जाती है। आज गोकुल के सभी लोगों के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए अगाध प्रेम और त्याग का भाव है। हम भले ही गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, गाते हैं ना, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन आगे क्या, कहीं मंदिर गए और दान पेटी में कुछ डालना है तो जेब से जब नोट निकालते हैं तो देखते हैं कौन सा सबसे फटा हुआ और मैला है, उसके बाद छांट के उसे दान पेटी में डालते हैं। कहीं पूजा घर में करवा रहे हैं, पूजा के लिए सामान आप लेने जाएं बाजार में, कपड़े की दुकान में आप चले जाएं, दुकान वाला भी पूछता है किसके लिए, आपके लिए है तो सबसे ऊपर क्वालिटी, ऊंचे क्वालिटी की, किसी को देना है मीडियम और आप कह दें पूजा के लिए है तो दुकान में जो सबसे कम कीमत वाला कपड़ा होगा ना उसी को निकाल के देगा वो, भैया ये ले जाओ।
सबसे कम कीमत वाला जो कपड़ा होगा वही वो निकाल के देगा, जिसे आप बिछाने के बाद अगर किसी गरीब को एक धोती भी के लिए भी देंगे ना तो वो काम में नहीं आएगा, एक बनियान सिलाने के लिए भी देंगे ना तो वो काम में नहीं आएगा, ऐसा कपड़ा। और कभी कभी तो ऐसा होता है पंडित जी बेदी बनाते हैं ना और लकीर खींचना चाहते हैं तो इतना पतला होता है कि वो रंग ही पूरा फैल जाता है कपड़े में। ये बिल्कुल सच्ची बात है। दुकान वाले भी आप चले जाएं, अभी भागवत हो रहा है नंदपुर में, आप केले के ठेले में चले जाइए, है ना, वो भी पूछेगा आपको भैया कहाँ के लिए, घर के लिए, ताजा ताजा 40 रुपया दर्जन वाला। बोले किसी के घर जा रहे हो, मित्र के घर, संबंधी के घर, ये 30 रुपये वाला ले जाओ मीडियम, 10 रुपया आपको अच्छा लगेगा। सलाह देखो कितना अच्छा है केला वाले भैया, हमारा 10 रुपया बचाना चाहते हैं, अच्छी लगेगी ना उनकी सलाह। और आप कहीं कह दे नहीं हम संबंधी के घर भी नहीं भागवत में जा रहे हैं, तब वो क्या कहेंगे, अच्छा वहां जा रहे हैं, ऐसा करिए 20 रुपया वाला ले जाए, थोड़ा काला है पर ठीक है, चढ़ाने के लिए है, चल जाएगा। उनको भी देखो खाने के लिए या किसी के घर ले जाने के लिए वो 20 रुपया वाला तो कोई लेके जाएगा नहीं, वो काला काला, और उसका केला पड़ा रहेगा तो बिकेगा नहीं, तो उसका बेचारे का नुकसान होगा, तो उसे भी अपना केला बेच के कुछ फायदा, कुछ ना कुछ चलो कमा ले, वो अपना फायदा देख रहा है, साथ में आपको भी आपके फायदे समझा रहा है कि 10-20 रुपया आपके भी बच जाएंगे अगर ये खरीदोगे तो। अब ऐसे ही भक्त आया दरबार में केला लेके, केला चढ़ाया, और 5 साल हो गया था ब्याह को, कोई संतान नहीं थी, दरबार में आके प्रार्थना की प्रभु संतान दे दो, प्रभु की कृपा हो गई, वर्ष भर बाद संतान हो गया। तो वैसे ही काला काला पिचका पिचका सा दौड़ के आया दरबार में, भगवान कैसा बेटा दे दिया, काला काला पिचका पिचका पोलियो वाला। भगवान मुस्कुरा के बोले बेटा जैसे केला चढ़ाया था वैसे बेटा पाया है, मेरी क्या गलती, जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कर। भले कहानी कुछ भी हो, हंसी भी थोड़ी आई हो, पर इसके पीछे का जो मर्म है उस मर्म को आप देखिए, इसके पीछे जो बात है वो बात कितना शानदार है, उसको आप देखिए कि कर्म का फल जो है वो अकाट्य है। जितने आप सब किसान हैं, सर्विस भी करते होंगे, दुकानदारी, फिर भी किसान है, खेती तो सबके घर में होगी। आपने कभी ऐसा सुना कि इतिहास में, कि वर्तमान में, कि आगे कभी हो सकता है कि भैया हमने तो खेत में धान के बीज बोए थे, जब हमने काट के घर में लाए तो वो तो चने बन गए थे। बताइए इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसा होगा? हमने तो बीज गेहूं के डाले थे और जब घर में फसल कट के आई तो वो तो मसूर बन गया था। किनके घरों में ऐसा चमत्कार हुआ है भैया, जरा हाथ उठाएं। बड़े सरल शब्दों में हम कर्म के सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। कल भी बताया था, कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेव वाभिपद्यते, ना भुक्तम क्षयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। कल भी बताया था, जैसा कर्म वैसा फल। जो बोएंगे, धान बोया है तो धान ही मिलेगा आपको, गेहूं बोए हैं गेहूं ही आएगा, चने डाले हैं तो चने के बीज हैं तो चने का बीज ही आप घर लेकर आओगे, और एक दाने के बदले 100 दाने मिलेंगे ना आपको। बोरी भर के धान आप लेके जाते हैं खेत में और वापस लाते हैं तो बोरी भर के ही लाते हैं क्या? एक बोरी के बदले कितना लाते हैं? 10-15 वापस लाते हैं ना। बोने के बाद वो कई गुना बढ़ जाता है ना। वैसे ही हमारा कर्म है, जो भी हम कर्म करते हैं, वह कर्म जो भी हम समर्पित करते हैं भगवान के दरबार में, वो हमें 1 गुना होकर जैसा हमने दिया वैसे ही वापस नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो। जो हमने समर्पित किया है वो भगवान के दरबार में कई गुना हो करके वापस हमें मिलता है। हम सोचते हैं कि सुदामा जी महाराज ने केवल 2 मुट्ठी अनाज दिया, और 2 मुट्ठी अनाज के बदले पूरे पृथ्वी के राजा को जो सुख मिलता है वो सुख सुदामा जी को प्रदान कर दिया। पर जरा सोचिए, सुदामा जी महाराज का वो 2 मुट्ठी अनाज उस समय सुदामा जी महाराज की टोटल पूंजी थी, कुल पूंजी थी। उस 2 मुट्ठी अनाज के अलावा सुदामा जी महाराज के पास कुछ भी नहीं था। अपना सर्वस्व, अपना तन, अपना मन और अपनी पूरी पूंजी जितनी उसके पास थी उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश
सुनेंगे आप आगे सुदामा चरित्र। द्वारिकाधीश क्या कमी थी पूरी द्वारिका सोने की, उनके पैरों के जूते जिसमें हीरे मोती जड़े थे, उन भगवान को एक साधारण से ऐसे इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी थी, उसे बार बार मांगने की क्या जरूरत थी। सुदामा जी महाराज ने दिया नहीं तो भगवान कृष्ण बार बार मांगने लगे, मित्र सुदामा क्या लेकर आए हो मेरे लिए, दो मुझे क्या लेकर आए हो मेरे लिए। बार बार मांगने लगे, नहीं मांगा तो छीन लिया। अगर सुदामा जी महाराज 2 मुट्ठी अनाज समर्पित नहीं करते तो कभी भी भगवान के अनुदानों और वरदानों की वर्षा सुदामा जी महाराज पर नहीं होती। इतना एक उंगली में बांधने के लिए कितना सा कपड़ा लगता है, ये हमारी उंगली है, इसमें बांधने के लिए कितना सा कपड़ा लगेगा, इतना छोटा सा ही लगेगा ना। इतनी छोटी सी उंगली है, इतना बड़ा कपड़ा लगेगा, 2-4 बार लपेटेंगे तो। द्रौपदी ने इतना ही कपड़ा तो दान किया था ना। लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा भरे दरबार में, जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, तब नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, और नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। न नारी थी न साड़ी थी, वो कौन थे, वो तो वृंदावन बिहारी थे, वो वृंदावन बिहारी थे जिन्होंने इतना चीर बढ़ाया, वो वृंदावन बिहारी थे। तब द्रौपदी का चीर बढ़ाने से पहले भगवान ने जांचा कि द्रौपदी ने कभी मुझे समर्पित किया है। और सीधी सी बात, आप बैंक में जाएंगे, बढ़िया विड्रॉल भर दिया आपने 5000 का, और बैंक वाले बाबू को दिया आपने, पैसा दो भैया। पहले तो आपका खाता चेक करेंगे खुला है कि नहीं, और खाता नहीं खुला होगा तो खोलने के लिए कहेंगे। अब खाता खुल गया है और उस खाते में आपका 1 भी रुपया नहीं, अब पैसा निकालने के लिए आपने विड्रॉल भर दिया है, पैसा मिलेगा आपको? कहेंगे पहले जमा करो, कहेंगे ना। जब आपके खाते में जमा रहेगा और अब जब मांगेंगे तभी आपको वहां से पैसा मिलेगा। वही सिद्धांत किसमें है? हमारे धर्म और आध्यात्म में है। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप पाओगे नहीं। अगर आपको चाहिए तो आपको समर्पित करना पड़ेगा अपना तन, जो भी। और समर्पित करने का तात्पर्य ये नहीं केवल धन से, जो कुछ भी आपके पास है और जिस प्रकार से भी। और समर्पित करने का तात्पर्य केवल धन से भी नहीं है, और समर्पित करने का तात्पर्य केवल मंदिर और दरबार में नहीं है। जहाँ भी जिस जगह भी आपको ऐसा जान पड़ता है कि कोई जरूरतमंद हमारे सामने है, ठंड का मौसम है, किसी को कंबल की जरूरत हो सकती है, किसी भूखे को भोजन की जरूरत हो सकती है कि नहीं? कौन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कौन कहता है हर वक्त जुबां पर भगवान का नाम आए? कौन कहता है हर वक्त जुबां पर भगवान का नाम आए? वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए, जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए। राधे राधे, श्याम से मिला दे। किसी ने फूलों से पूछा, और दे तो देने का कभी अभिमान भी ना करे। किसी को कंबल दिया तो पता नहीं कितने फोटो खिंचवा लिए, है ना। किसी को खाना खिलाया तो ना जाने कितने ग्रुप में हमने डाल दिए। चलो अच्छी बात है, हमसे देकर दूसरे प्रेरणा लेंगे, डालना गलत नहीं है, पर उसका अभिमान कभी ना करें। किसी ने फूलों से पूछा, तूने तो दी खुशबू, तुझे क्या मिला? फूल मुस्कुराई और बोली, कुछ लेकर देना तो व्यापार है, कुछ लेकर देना तो व्यापार है। जो बिना लिए दे वही प्यार है, जो बिना लिए दे वही प्यार है। देने के बदले कभी लेने का भाव मन में ना रखें, ऐसी हमारी सेवा होनी चाहिए। तो यही त्याग का भाव जो है हमारे अंदर होना चाहिए। तभी भगवान, हम क्या करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना। और जब सेवा की बारी आती है तब हमारे सारे हाथ पैर बंध जाते हैं। तो ऐसा नहीं, जिसको हम गाते हैं वो हमारे जीवन में भी उतरना चाहिए, वो हमारे व्यक्तित्व में भी दिखना चाहिए। तो आज ये गोकुल के लोग सब कुछ छोड़कर नंद बाबा के कहने पर
गोकुल की नगरी का त्याग किया। जितना सामान वो ले जा सकते थे बैलगाड़ियों में या पैदल यात्रा जैसे भी, उतना ही सामान वो लेकर गए और वृंदावन जहाँ केवल तुलसी के वृक्ष थे, तुलसी का वन था, वृंदा का वन था, इसीलिए उसका नाम वृंदावन था। जहाँ कोई मकान नहीं था, खाली मैदान था और तुलसी के वृक्ष थे, ऐसे खाली वन में सारे गोकुल के लोग जाकर बस गए। यमुना के किनारे वृंदावन चले गए और वृंदावन गए तो गौचारण की अनुमति मिली, भगवान गौचारण करने लगे। तो वत्सासुर को भेज दिया कंस महाराज ने, वत्सासुर को बलराम जी ने मार कर उसका उद्धार कर दिया। आगे गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की अनुमति मिल गई और गौचारण की अनुमति मिली तो भगवान कृष्ण गायों के संरक्षक बन गए और उसी दिन से भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। उसी दिन से उनको गोपाल कहने लगे लोग। अब बकासुर आ गए भगवान को मारने के लिए, बकासुर का उद्धार कर दिया और इसके बाद अघासुर आए। अघासुर ने इतना बड़ा मुंह खोला, रास्ते में जीभ लटका दी और इतना बड़ा मुंह खोला, ऐसा लग रहा था कोई बड़ी गुफा है। आज कृष्ण अपने सखाओं के साथ आ रहे हैं, आगे आगे बछड़े, बछड़ों के बाद कृष्ण के सारे सखा और कृष्ण के सारे सखाओं के बाद सबसे पीछे में भगवान कृष्ण। बछड़े सारे अघासुर के मुख में प्रवेश कर लेते हैं, सारे सखा प्रवेश कर लेते हैं। सखाओं ने सोचा कोई गुफा है, अघासुर की जो जीभ है बड़ी मुलायम है। कृष्ण के भोले भाले सखा सोच रहे हैं आज तो किसी ने इस गुफा में गद्दा बिछा दिया है बढ़िया मखमल का। बोले अघासुर के दांत दिख रहे हैं, बोले ये तो खूंटी लगा रखी है कि कोई आए बाबाओं के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसी गुफाओं में बाबा जी लोग रहते हैं तो अपना सामान खूंटी में टांगेंगे। सबने अघासुर की दांतों में अपना झोला जो भी टिफिन था सब पूरा टांग दिया, प्रवेश किया। अघासुर को प्रतीक्षा है भगवान कृष्ण की और जैसे ही भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया वैसे ही अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और जब अघासुर ने अपना मुख बंद किया तो भगवान ने अपना इतना बड़ा शरीर किया कि अघासुर का मस्तक फट गया और अघासुर का प्राणांत हो गया। अब इसके बाद जब बाहर निकले सारे मित्र सारे सखा, तो आज एक छोटा सा भक्त है, छोटा सा सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। मन में सोचा करता था अरे हम रोज कन्हैया का टिफिन खाते हैं, उसकी माँ जो भेजती है यशोदा मैया रोज उसकी माखन मिश्री को खाते हैं। अगर मेरे घर में भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी कन्हैया को, अपने मित्र को अपने घर का भोग कराता। मन में सोच ही रहा था मधुमंगल और भगवान ने मन की बात सुन ली। आके कहा मधुमंगल आज तो मैं तेरे ही घर का भोग पाऊंगा। अंतर्यामी है भगवान, मन की बातों को जानने वाले। मधुमंगल आज तो मैं तेरे ही घर का भोग पाऊंगा। मधुमंगल सोचने लगा रे नहीं नहीं लाला, आज तो मैंने 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी रखी हुई है अपने बस्ते में, अपने थैले में। ये 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी तू कैसे खाएगा? कल ना मैं अपनी माँ से कहूंगा वो तुम्हारे लिए मखाने की खीर बनाएंगे, तब मैं तुझे खिलाऊंगा अपने घर का भोग। पर भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं मधुमंगल, आज तो मैं पाऊंगा तो तेरे ही घर का भोग पाऊंगा, नहीं तो आज मैं भूखा ही रहूंगा। मधुमंगल सोचने लगा ये तो है बड़ा जिद्दी, मानेगा नहीं। इसलिए क्या किया, झाड़ियों में छिपकर गटागट अकेले कढ़ी स्वयं पीने लगा और पूरी कढ़ी पी गया और जल्दी जल्दी में कढ़ी पूरे मुख में चारों तरफ लग गई मधुमंगल की। भगवान कृष्ण ने आवाज सुनी, दौड़ के आए भगवान, कहने लगे वाह मधुमंगल, अकेले अकेले सारी कढ़ी पी गया, पर मैंने तो सोच रखा है कि आज मैं तेरे ही घर का भोग पाऊंगा। बोले देख लाला, अब तो सारी कढ़ी मैं पी गया, अब तो कल ही मिलेगा मेरे घर का भोग। भगवान बोले अरे मधुमंगल चिंता मत कर, मेरी भूख ज्यादा नहीं है और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी जिभ्या निकाली और अपनी जिभ्या निकालकर मधुमंगल के मुख के चारों तरफ उसके होंठ में जो कढ़ी लगी थी उस कढ़ी को उन्होंने चाट ली पूरी।
और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि एक साधारण से गरीब बालक के मुख को चाटने वाला, उसके जूठन को खाने वाला मेरा नारायण, मेरा ब्रह्म नहीं हो सकता, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सारे बछड़ों को और ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक में छुपा दिया। तो भगवान ने क्या किया, अपने स्वयं में से वैसे ही बछड़े और वैसे ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए और वही ग्वाल बाल घर में गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे साल भर हो गया, कोई बछड़ों की खबर लेने नहीं आ रहे हैं, कोई ग्वाल बाल की खबर लेने नहीं आ रहे हैं। ऊपर से देखा ब्रह्मलोक से तो वैसे ही बछड़े वैसे ही ग्वाल बाल नीचे वृंदावन में खेल रहे थे। ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, मंत्रों से स्तुति की, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया था उस कार्य में भगवान के जो सखा थे, भगवान के जो बछड़े थे, जो उनको प्यारे थे, वो सब उनसे दूर चले गए थे। और जो भगवान को उनके भक्तों से दूर करे, भगवान को वो कभी प्रिय नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को उन्होंने क्षमा नहीं किया। आगे भगवान को पता चलता है कि कालिया नाग ने यमुना के जल को विषैला कर दिया है। तो कंदुक कीड़ा के बहाने यशोदा मैया के मना करने पर भी भगवान श्री कृष्ण उस जल में प्रवेश करते हैं और कालिया नाग के साथ उनका युद्ध होता है। पहले तो कालिया नाग को समझाया पर माने नहीं, अपने बल का अभिमान था कालिया नाग को। दोनों का युद्ध हुआ और तब कालिया नाग के मस्तक पर चढ़कर भगवान कृष्ण जो है नृत्य करने लगे। तब कालिया नाग का मस्तक फट गया और रक्त बहने लगे। तब यशोदा मैया ने देखा कि रक्त बह रहा है और यमुना का जल रक्त से लाल हो गया है, तो मूर्छित हो गई। सारे पशु पक्षी स्तब्ध होकर यमुना के जल की तरफ देख रहे हैं, निहार रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है जैसे कालिया नाग ने भगवान कृष्ण को जकड़ लिया है और भगवान कृष्ण का प्राणांत हो गया, और इसीलिए सभी रो रहे हैं और सभी एक टक से यमुना के जल की तरफ देख रहे हैं। लेकिन थोड़े ही देर बाद क्या होता है कि कालिया नाग के फन पर बैठकर भगवान कृष्ण मुरली बजाते हुए जल से बाहर आते हैं और कालिया नाग की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां, उनकी स्तुति पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को जीवन दान दिया था, उनको क्षमा कर दिया था। और कालिया नाग जो है भगवान कृष्ण के कहने पर अपने विष को समेटकर चले गए थे। अब आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करें, तत्पश्चात गोवर्धन की। चलिए, टाइम वैसे हो गया है आरती का, तो आगे थोड़ी सी कथा गोवर्धन की लीला का श्रवण कर ले। भगवान श्री कृष्ण आज जब कालिया नाग का दहन करके आते हैं घर में, तो बढ़िया घर में भोग बना होता है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही होती है, सुगंध। अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, मैया हमें भी जरा पकवान खिलाओ। मैया कहती है, पकवान तुम्हारे लिए नहीं है लाला, ये तो इंद्रदेव के लिए है। बोले इंद्रदेव के लिए? भला क्यों? बोले वो वर्षा करते हैं और उनकी वर्षा के कारण वनस्पतियां उगती है, जिससे हमारे गौओं का पालन पोषण होता है, और जिससे उनकी वर्षा के कारण हमारी फसलें उगती है। तो वो हुए ना हमारे देवता। बिना जल के जीवन नहीं है, और जल देने वाले इंद्र देवता है, तो इसीलिए हर साल हम उसकी पूजा करते हैं। इस बार भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्र का तो काम ही है जल की वर्षा करना, सो तो वो वर्षा करेंगे ही। इस बार इंद्र की नहीं, इस बार गिरिराज की पूजा होनी चाहिए। और कन्हैया अब 7 वर्ष के हो गए थे, और गिरिराज की पूजा के लिए जब कहा तो यशोदा मैया कहने लगी, लाला तुम्हारी बात तो मेरी समझ से परे है, इसलिए तुम अपने बाबा से बात करो। बाबा से कहा तो बाबा ने कहा, कन्हैया पूजा तो गिरिराज की कर लेंगे, पर अगर इंद्र भगवान नाराज हो गए तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अब पूरा जो पूजा का सामान था, पूजा की जो सामग्री थी, उन सब को लेकर गिरिराज के समक्ष गए। पंडित जी गए, यजमान गए,
गिरिराज के पहले पैर धुलाने लगे। सखा पानी भर भर के ला रहे हैं, थक गए पानी लाते लाते। गिरिराज का एक अंगूठा नहीं धुला था। सखाओं ने कहा, कन्हैया ये तेरा ही आइडिया था कि गिरिराज की पूजा होगी, हम तो अब पानी ला नहीं सकते, थक गए, अब तुम ही कुछ उपाय करो। तब भगवान ने उसी समय गिरिराज के पैर को धुलाने के लिए अपने मन से एक गंगा प्रकट की, जिसे मानसी गंगा कही जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। और उसी मानसी गंगा के जल से गिरिराज के पैर धुलाए गए, पंडित जी के द्वारा मंत्र बोले गए और पूजा संपन्न हुई। और पूजा जैसे संपन्न हुई और भोग लगाया गिरिराज को, पूजा संपन्न हुई और जैसे ही गिरिराज को भोग लगाया, वैसे ही गिरिराज भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की जय। भगवान सोचने लगे कि अब तक जिन गिरिराज की ये सेवा करते आए हैं और ये सारे ब्रज के लोग तो मुझे अपने सखा समझते हैं, भगवान तो कुछ कोई मुझे मानता नहीं है, तो क्यों न इन वृंदावन के नर नारियों को, इस ब्रज के नर नारियों को मेरा साक्षात दर्शन हो। इस भाव से गिरिराज भगवान के रूप में स्वयं नारायण, स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं। और अब देखा इधर नारद जी ने, नारद जी सीधे इंद्र के पास गए, कहा इंद्र जी अब तो आपका पत्ता साफ हो गया। बोले अब आपकी पूजा नहीं हो रही है, इस बार तो गिरिराज की पूजा हो रही है। इंद्र ने देखा तो कहते हैं गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांदकारी नाम। अपने मेघों को आदेश दिया इंद्र ने और कहा इतनी बिजलियां कड़काओ, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। और 7 दिन और 7 रात तक लगातार ब्रजमंडल में बारिश हुई और पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। सारे लोग भगवान कृष्ण की शरण में आ गए। तब उन शरणागत अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली में गिरिराज को धारण किया। सभी लोग गिरिराज के नीचे आ गए। पानी लगातार बरस रहा है 7 दिन और 7 रात। और शेषनाग भगवान को आदेश दिया। भगवान ने कहा चारों तरफ इस गिरिराज के किनारे किनारे अपने शरीर की दीवार बना दो। चारों तरफ शेषनाग भगवान ने दीवार बना दी तो गिरिराज के नीचे एक बूंद भी पानी नहीं आया और सारे नर नारी सुरक्षित रहे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सारे लोग सुरक्षित रहे। अब इंद्र भगवान ने देखा कि चारों तरफ तो जलमग्न हो गया, अब तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन अगस्त मुनि जी महाराज को याद किया जब ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। जब भगवान राम जन्म में आए थे ना, तो एक दिन अगस्त मुनि जी महाराज को उन्होंने न्योता दिया था भोजन के लिए। तो अगस्त मुनि जी महाराज लगातार 3 दिन तक खाते ही रहे। भगवान राम ने निवेदन किया, मुनिवर सीता भोजन परोसते परोसते थक गई हैं, अब विश्राम ले भोजन करते करते। तब भगवान के निवेदन पर अगस्त मुनि ने कहा कि चलिए ठीक है, अब भोजन नहीं लेंगे पर जल ही पिला दो। कहा प्रभु मुनिवर इस जन्म में हमने जल पिलाया है, भोजन कराया है, द्वापर युग में आएंगे तो आपको जल पिलाएंगे, आपकी जल उधारी रही। और भोजन कराया था त्रेता युग में। उसी कुंभज ऋषि अगस्त मुनि को याद किया, मुनिवर आइए और ब्रज मंडल के जल का पान कर लीजिए। अगस्त मुनि पधारे और ब्रज मंडल के जल को पान कर लिया और ब्रज मंडल की धरती पर धूल उड़ने लगी। भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलिए गिरिराज भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस भोग से कागज हटा दीजिए, भोग लगाएंगे भगवान को। परीक्षित महाराज आ जाएंगे और भगवान आ रहे हैं सुंदर गिरिराज, उनकी पूजा करेंगे और उनकी पूजा करके उनको भोग लगाएंगे। 56 भोग
मुकुट सोहे गले बनमाला, गले बनमाला, हाथों में बंसी सोहे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला। हम दास हैं इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीस झुकाओ कृष्ण गुण गाओ, बोलो जय बांके बिहारी की। भक्तों के है ये हितकारी, जय जय गोवर्धन धारी। भक्तों के है ये हितकारी, जय जय गोवर्धन धारी। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों में, कृपा करते ये रघुराई। भक्तों के है ये हितकारी, जय हो जय जय गोवर्धन धारी। भक्तों के है ये हितकारी, जय जय गोवर्धन धारी। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। ब्रजवासियों ने भोग लगाया, पर्वत गोवर्धन को है अति भाया। पर्वत गोवर्धन को है अति भाया। ब्रजवासियों ने भोग लगाया, पर्वत गोवर्धन को है अति भाया। पर्वत गोवर्धन को है अति भाया। व्यवहार इंद्र का ऐसा न भाया, और इंद्र महाराज रुष्ट हो जाते हैं जब उनकी पूजा नहीं होती। गोवर्धन महाराज की जब पूजा करते हैं, व्यवहार इंद्र को ऐसा न भाया। ब्रज में तूफान और वर्षा कराया, ब्रज में तूफान और वर्षा कराया। घबराए ब्रजवासी रक्षा करो अविनाशी, ब्रजवाए ब्रजवासी रक्षा करो अविनाशी। इंद्र का प्रभु ने मान घटाया। भक्तों के है ये हितकारी, जय जय गोवर्धन धारी। भक्तों के है ये हितकारी, जय जय गोवर्धन धारी। आओ झीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे है मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया में का आओ, झीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोहार जी, वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी। केसरिया पर भी कला कंदे रबड़ी, पीड़ा इमरती बालूशाही। लाडू बूंदी जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाके रसमलाई। गुलाब जामुन शक्करपारा, गुलाब जामुन। और देखो का भोग लगे हैं, 56 प्रकार के भोग लगे हैं गिरिराज महाराज ना।
ओमे केसरिया बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, बालूशाही, नाना प्रकार के मिठाई। और के सुने ले आप मन के मुंह में भी पानी आत हो। और जब भगवान ला भोग लगी तो प्रसाद आप मन ला भी मिली। गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा। जी में आवो जी को दे और लगाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयारी जी। उठारा टापरिया करे मनोहार जी, 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 उठारा टापरिया करे मनोहार जी। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और जब गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगा और तब गोवर्धन भगवान ने साक्षात प्रकट होकर दोनों हाथों से प्रसादी ग्रहण की जो भक्तों ने भोग लगाया था, और सारे भोग पाए जा रहे हैं। कृष्ण के सखा देख रहे हैं और कृष्ण से कह रहे हैं, अरे लाला, अरे कृष्ण, ये तेरा गोवर्धन कितने दिन से भूखा है, सारा भोग अकेले पाए जा रहा है। और दिन भर से आज भगवान को भोग लगाने के चक्कर में हमारी माताओं ने तो हमें कुछ खिलाया ही नहीं, हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, हमें लगता है मिलने वाला नहीं है। और पंडित जी के पास जाते हैं, भोग चुराने का, भोग उठाने का प्रयास करते हैं कृष्ण के सखा, तो पंडित जी उन्हें झिड़क देते हैं, अरे दूर हटो यहाँ से, ये भोग तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो भगवान के लिए है। पंडित जी झिड़क देते, और पंडित जी ने जब झिड़का उन कृष्ण के सखाओं को, तो कृष्ण के सारे सखा जो यज्ञ पत्नियां थी, जो कर्मकांड कर रहे थे, पूजन करा रहे थे, उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, यज्ञ पत्नियां, उन यज्ञ पत्नियों के पास गए। और तब उन यज्ञ पत्नियों ने भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में बिठाया और सुंदर उन्हें भोग कराया। और जो सुख उन यज्ञाचार्यों को नहीं मिला, वो सुख आज उनकी पत्नियों को मिल गया, भगवान को अपनी गोदी में लेने का, उस परम ब्रह्म को अपनी गोदी में बिठाने का। अब फिर भी यज्ञ पत्नियों ने जितना भोजन दिया उसमें उनके सखाओं की तो भूख नहीं मिटी। तो उन सखाओं ने कहा, अरे कृष्ण, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, पंडित जी तो हमें भोग कराएंगे नहीं, उनको भोग को तो छूने देंगे नहीं। और सारे ब्रज के लोग, सारी सखियां, गोपियां, ग्वालिने, सब तो यहाँ इधर आई हुई हैं गिरिराज की पूजा करने, और वो उसी में मस्त है। तो क्यों ना हम वृंदावन की गलियों में जाएं और वृंदावन की गलियों में जाकर उनके घरों में जाकर उनके घर की माखन मिश्रियों की चोरी करें, उनके घर के दही को लूटे। और ऐसा सुंदर भाव लेकर भगवान कृष्ण अपने सखाओं को लेकर ब्रज की गलियों में प्रवेश करते हैं। और ब्रज की गलियों में प्रवेश करते हुए माखन चोरी की वो लीला करते हैं। तो आइए माखन चोरी की लीला का बहुत सुंदर हम दर्शन करेंगे। और आइए किस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल जी, जी हाँ, अपने पूरे चौर्य मित्र मंडली के साथ माखन चोरी की लीला करते हैं। इस प्यारे से झांकी और भजन के माध्यम से हम सभी दर्शन करें। आप सभी से निवेदन है, झांकी का भी आनंद लें और बैठे बैठे अपने स्थान से इस भजन में अपनी तालियों के साथ सेवा भी दें। आरती रख दीजिए, अभी तो दही मटका फोड़ेंगे ना भगवान कृष्ण, और उसके बाद आरती होगी। हाँ हाँ ठीक है।
ये मटका फोड़ के बाद आप आ जाइएगा। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजमाला। आप लोग तैयार हैं भगवान की झांकी के दर्शन करने के लिए? गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजमाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजमाला। अरे की दो तीन चार संगे 5 6 7 है ग्वाला। अरे की दो तीन चार संगे 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजमाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजमाला। और मैं निवेदन करूंगा, साहू जी के परिवार वाले भक्ति में पूरी तरह से सराबोर हैं और आप लोग भी जो बैठे हैं थोड़ा सा सहयोग आप भी कर दीजिए। भगवान की इस रास माखन चोरी की लीला में मीठी मीठी तालियों के साथ यदि खड़े होने चाहते हैं तो खड़े होकर भाव नृत्य भी कर सकते हैं। थोड़ा अपने पैरों को भी आप आराम दे दीजिए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए एक बार और दीदी बताएंगे आपको कैसा करना है। एक दीदी ये मतलब बता दो एक कनी कैसे डांस करते थोड़ा सा। दीदी बहुत अच्छे तरीके से बताइए, आप मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और बहुत मजा आई। दीदी बता दो एक कनी। अच्छा उसने करना है, ताली भी बजाना है और एक गोल्डा ए पर और वो गोल्डा ए पर लाना है। गाना चला चला ठीक है, इतना कर लो। अरे घर घर है माखन के वाड़ खुला खुला, घर घर में किवाड़ खुला है और भगवान चोरी करने निकले हैं माखन। कैसे? संगी संग बारी लिए रे, ये ते माखन चुराए लिए रे। हाँ संगी संग बारी लिए रे, ये ते माखन चुराए लिए रे। हाँ घर घर है माखन किवाड़ खुला खुला, घर घर है माखन किवाड़ खुला खुला। संगी संग बारी लिए रे, ये ते माखन चुराए लिए रे। हाँ संगी संग बारी लिए रे, ये ते माखन चुराए लिए रे। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। दरिया तो ओ पार है कुआं। और भगवान के ये भजन में जो भी नहीं नाची ना ओकर मुड़ी में, अब मैंने कहा था तुम तो एक बार दोनों हाथ उठाकर मिलकर ताली बजाते हुए जय हो राधे। क्या बात।
थे गोपी मन के इति ओति ध्यान, भटका थे गोपी मन के इति ओति ध्यान। कहीं चराए गैया छेड़ बंसी तान, भटका थे गोपी मन के इति ओति ध्यान, भटका थे गोपी मन के इति ओति ध्यान। आओ तूरा अड़े बड़ सताए रे, सबको गोपी मन कहा थे यशोदा मैया ला, ए मैया टूरा अड़े बड़ सताए रे। कौन कौन तैयार है? एक बार दोनों हाथ उठा के बताना, किसको किसको कृष्ण का प्यार चाहिए? सबको चाहिए ना? तो बिल्कुल भगवान को, छोटे से भगवान को आपको मनाना है। कैसे मनाना है? दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, और ये पैरला ओ पार और ओ पैरला ए पार, और क्या करूँ ना? कौन कौन करिए एक बार जोर से, राधे 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 राधे। टूरा अड़े बड़ सताए रे, ये दे मखन चुराए दिए रे। हाँ टूरा अड़े बड़ सताए रे, ये दे मखन चुराए दिए रे। वृंदावन के गाँव गलिन में, वृंदावन के गाँव गलिन में, तोरे हमें अबर शोर शोर, भला कैसे रे माखन चोर चोर, भला कैसे रे माखन चोर, भला कैसे रे माखन चोर चोर, भला कैसे रे माखन चोर। पूजा तो हमारे भैया मन भी आ गए हैं। एक बार मैं भी दोहा पाड़ लेता हूँ। अरे राम राज में घी मिले, एक बार हल्ला तो करो। अरे राम, भैया मन आगे आ जाओ। अरे वाह क्या बात। अरे राम राज माँ घी मिले और कृष्ण राज माँ, राम राज माँ दूध मिले, कृष्ण राज माँ घी, और कलयुग माँ पेप्सी मिले तो पाइप डार के पी। बंसी मदन गोपाल के, अरे बाजे अति गंभीरे, और ब्रज बनिता मोहित भई कालिंदी के तीरे।
का टूटे अब वाला फटना रे अब बहुत माथा बाजार गयो और वहां ने लायो लाडू रे और एक लाडू मार पाने राम राम साडू रे फुंदरा वाली 200 रुपये महाराज सौदा लगे है बाजार एक बार बाकी लोग बैठ जाएंगे। माखन चोरी की लीला एक बार महाराज माखन चोरी की लीला प्रारंभ करते हैं। बाकी सभी लोग बैठ जाएंगे। हमारे कृष्ण कन्हैया के साथ जो आए हैं वही लोग माखन चोरी की लीला करेंगे। बाकी सभी बैठ जाए। चलिए भैया थोड़ा सा रुक जाइए, इधर से थोड़ा सा चलने दीजिए, उसके बाद आप लोग चलाइएगा। एक बार चलिए इधर के चलिए। हाँ भगवान के आप लोग रहिए ना, साथ में मटकी फोड़नी है, जाइए मत। चलिए गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल बिजी बहाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल बिजी बहाला अरे एक दो तीन चार लगे 5 6 7 है बहाला अरे एक दो तीन चार लगे 5 6 7 है बहाला गोविंदा आला बहाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल
चोरों की सेना, आई माखन चोरों की सेना। जरा बच के संभल के जे रहना, जरा बच के संभल के जे रहना। आई माखन चोरों की सेना, आई माखन चोरों की सेना। जरा बच के संभल के जे रहना, जरा बच के संभल के जे रहना। कहीं आए जो मौज, कहीं आए जो मौज, जरा जो मौज बड़ी नटखट है मौज। नहीं बचने का कोई भी चाला, रे चाला को बेटा आला रे आला, जरा बच के संभल। ओहो ब्रिजवाला आला रे आला, जरा बच के संभल। नटवर नागर गोकुल गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटवर नागर गिरधर गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा आजा नटवर नागर गोवर्धन के गिरधर, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटवर नागर गिरधर गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। कविता आला रे आला, जरा पक्की संभाल मुझे बहाला। कविता आला रे आला, जरा पक्की संभाल मुझे बहाला। जरा पक्की संभाल मुझे बहाला, जरा पक्की संभाल, जरा पक्की संभाल, जरा पक्की संभाल मुझे बहाला। ये गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। आइए भगवान की मंगलमय आरती में सभी सम्मिलित होंगे। आरती की तैयारी कर लें। सभी लोग बैठ जाइए, फिर आरती होगी उसके पास। आरती की जब तक तैयारी हो रही है आप सभी बैठ जाएं।